नमस्कार साथियों, मैं राजा दत्त आप सभी का स्वागत करता हूं मनोविद्यालय द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में। हम रोज यहाँ पे PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने कंटेंट को मजबूत करते हैं, अपने नॉलेज को गेन करते हैं और उसी नॉलेज को गेन करने के सफर में एक और सीरीज आपके साथ ये लेके आया हूं मैं, जिसमें हम अपने छोटे छोटे टॉपिक्स को छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू सॉल्व करेंगे और समझेंगे, अपना ज्ञान को बढ़ाएंगे ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम, चाहे वो CUET का एग्जाम हो, चाहे वो EVGC का हो, चाहे नेट JRF का एग्जाम हो, चाहे गेट का हो, जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी आती है, जिसमें साइकोलॉजी आती है, उनमें एक टॉपिक बहुत मजेदार शामिल होता ही होता है, जिसे हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कहते हैं। दोनों साइंटिफिक टेस्ट के मापदंड है, दोनों मेजरमेंट्स हैं साइंटिफिक टेस्ट की। इसके अलावा एक तीसरी होती है जिसे हम नॉर्म्स कहते हैं। बात की जाए रिलायबिलिटी की, जब हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यानी कोई कितना रिलायबल है। जैसे कि आप अपने दोस्त को आसानी से बोल देते हैं कि तुम्हें कुछ बात बताइए, या फिर कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके सामने तो कुछ और बोल रहे हैं लेकिन दूसरे के सामने या तीसरे के सामने जाके कुछ और अलग चीज बोलते हैं, तो आप उन्हें क्या करते हैं, भाई तेरे पे हम रिलाय नहीं कर सकते, तू तो रिलायबल इंसान नहीं है, तू तो पलटू इंसान है, तू पलट गया। तो वो जो पलट गया वाली बात है या तू अनरिलायबल है, तो उससे क्या पता लग रहा है कि आपके दोस्त की रिलायबिलिटी कम है। तो रिलायबिलिटी हमें वही बताता है, रिलायबिलिटी बताता है when the same test conducts on a same individual, when the same test conduct on the same individual in different time and gives consistent result, यानी जहां पे भी कंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंसी होगी, रीटेस्ट और रीटेस्ट बार बार टेस्ट को करने के बाद उसका स्कोर्स को कंसिस्टेंट देखा जाएगा, वहां पे बात होगी रिलायबिलिटी की, और उस टेस्ट की रिलायबिलिटी हाई होगी। वही बात की जाए वैलिडिटी की, कि भाई कंसिस्टेंट तो हमें समझ आ गया कि अगर हम टेस्ट बार बार कर रहे हैं और अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन सेम इंसान के साथ कर रहे हैं और सेम टेस्ट कर रहे हैं और कंसिस्टेंट स्कोर आ रहा है, तो वो रिलायबिलिटी हो गई। अब वैलिडिटी क्या हो गई? वैलिडिटी बहुत आसान सी चीज है। when the test measures what it intend to measure, यानी जब एक टेस्ट वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो उसे हम वैलिडिटी कहते हैं। अगला देखते हैं। इसी के साथ साथ अब हमें यह समझना होगा, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए ही मैं एक आपको डायग्राम के साथ इसे समझा देता हूं। नॉर्मल सा एग्जांपल है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बस आपकी समझ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बन जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में आप क्वेश्चंस टैकल कर पाए। देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं स्नाइपर राइफल, जानते हैं आप स्नाइपर राइफल जिससे हम शूट करते हैं। ठीक है, यहां पे एक ओल्ड स्नाइपर राइफल है, यहां पे एक न्यू स्नाइपर राइफल है, और यहां पे भाई है तो न्यू स्नाइपर राइफल लेकिन बहुत ज्यादा धूप है। अब देखिएगा, और ये क्या है आपका, ये तीनों क्या है, ये तीनों टारगेट्स। टारगेट्स में कहां हिट करना होता है? बुल्सआई पे, बुल्सआई जो कि बीच में होता है। अब इनके बुल्सआई पे हिट करना है। अब जो ओल्ड राइफल है यानी पुरानी जो राइफल है वो चलाई धाएं धाएं धाएं, वो कुछ इस प्रकार हिट करी। ठीक है, यानी बुल्स आए पे तो वो हिट करी ही नहीं, करी तो एक बार करी, इधर उधर सारी जगह हिट कर गई। तो भाई क्या इसे हम ले जा सकते हैं जंग में? नहीं ले जा सकते, यानी ये वैलिड नहीं है। इसे हम ले जा ही नहीं सकते जंग में क्योंकि ये बुल्सआई पे मार ही नहीं रही, और जब हर बार हम इसे चला रहे हैं तो ये अलग अलग दिशाओं में मार रही है, तो ये रिलायबल भी नहीं है। तो ये
रिलायबल भी नहीं है। यानी क्या हो गया, इसकी लो वैलिडिटी हो गई, साथ ही साथ इसकी लो रिलायबिलिटी हो गई, साथ ही साथ इसकी लो रिलायबिलिटी हो गई। वहीं पे न्यू राइफल से फायर किया तो उसने धम 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 सारे बुल्स आई पे मार दिए, सारे उसके शॉट्स लगे बुल्स आई पे। क्या बात हो गई, यानी इसकी हाई रिलायबिलिटी हो गई और इसकी हाई ही वैलिडिटी हो गई। वहीं पे न्यू राइफल वापस थी, लेकिन वो धूप में चला रहे थे। अब उसे धूप में, जो चला रहा था, जो सोल्जर था, उसकी बिल्कुल आंखों पे धूप पड़ रही है, तो क्या हुआ, उसकी फायरिंग हुई सारी, हुई तो एक निशाने की तरफ ही, लेकिन वो निशाना बाहर की तरफ रहा, बाहर की तरफ रहा। कुछ इस तरीके से समझते हैं कि देखिए राइफल होती है, आप लोग समझते ही होंगे, उसके ऊपर एक देखने के लिए छोटी सी बीम लगी होती है, इस तरीके से उसे देखा जाता है और इस तरीके से उसे चलाया जाता है। तो उस क्रॉस को कहीं ना कहीं उस अपने निशाने पे रखा जाता है। अगर वो निशाने से हटा हुआ है और वो गलत जगह फायरिंग कर रहा है, देखिए अब जिस फेज में इसने फायर किया, यानी ये रिलायबल तो है, यानी एक ही जगह फायर किया, ठीक है, रिलायबल है भाई, हाई रिलायबिलिटी हो गई। लेकिन हमें जहां चाहिए था बुल्सआई में, वहां तो फायर ही नहीं किया, तो इसकी वैलिडिटी क्या हो गई, इसकी वैलिडिटी कम हो गई, यानी वैलिडिटी लो हो गई, और इसी वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। आशा करता हूँ इन सब एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ गया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारे यहाँ पे सीयूईटी की, ईवीजीसी की, नेट जेआरएफ की, साइकोलॉजी से जुड़े, मनोविज्ञान से जुड़े जितने भी एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम सबकी तैयारी करते हैं साथ में। और इस कम्युनिटी के साथ जुड़िए, मनोविज्ञान की और मनोविद्यालय की कम्युनिटी के साथ जुड़िए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की क्लास में।